हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने सर्कल की एक वीडियो पहले ही बना दी थी जो सुबह अपलोड हो चुकी है, और उसमें मैंने सर्कल से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट थ्योरम और उसके गुण के बारे में बता दिया था। अब बात करते हैं आज उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में सीख लेते हैं। ठीक, और आज का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10 सेमी है, और इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेमी है। इस जीवा की केंद्र से दूरी, इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या है? एक वृत्त है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। हमने एक जीवा बना ली। जीवा क्या है? ए बी। और जीवा केंद्र से बीच के बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। जी से मान लेते हैं पी, और त्रिज्या की लंबाई कितनी दी है? 10। त्रिज्या की लंबाई कितनी दी है? 10। वो कह रहा है इसकी जो जीवा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। यहां से लेकर कितनी लंबाई कितनी है? 12 सेमी 12 सेंटीमीटर है। इसमें थ्योरम जो बताया दोस्तों आपको, इसे ओ मान लीजिए। अगर दोस्तों क्या है, त्रिज्या जीवा पे लंब पड़ती है तो वह जीवा को क्या दो बराबर भागों में बांटती है। जीवा को वहां दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे क्या है, त्रिज्या मतलब एक जीवा है, हमारे पास एक जीवा है, और जीवा पे हमने क्या लंब डाल दिया, जिसे बोलते हैं केंद्र से जीवा के बीच की दूरी। हमने जब लंब डाला तो यह जीवा को दो बराबर भागों में बांट दी। दो बराबर भागों में जब ये 12 है तो यह 6 बन जाएगा, ये भी 6 बन जाएगा, और त्रिज्या में ये 10 दिया है, ये भी 10 ही हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है? ओ एम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। यही तो क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन दोस्तों आपको साइड में ऊपर कहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या लगा सकते हैं? इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू किसके होगा? दो से छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसमें छोटी भुजा क्या है? एक ये है, दूसरी छोटी भुजा ये है। क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग इक्वल टू किसके हो जाएगा? 6 का वर्ग प्लस ओ एम के वर्ग के बराबर हो जाएगा। किसके? ओ एम 10 दहम 100, और 6 का वर्ग 36 प्लस ओ एम का वर्ग। जब इस 36 घटेगा दोस्तों कितना आएगा? 64 आ जाएगा ओ एम का वर्ग। ओ एम बराबर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 8 सेमी। कितना निकल के आएगा? ओ एम बराबर 8 सेंटीमीटर। कितना है? ओ एम बराबर 8 सेंटीमीटर। और यह एक क्या बना रहा है? एक ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट मतलब कह सकते हैं कितना है इसका रेशियो? 6:10। 6:10 दिया है। इसमें अगर काटेंगे दोस्तों कितना है हमारे पास? एक कर्मा का ट्रिपलेट बनता है, क्या है? 3 4 5। ये 3 4 5 है, सब में क्या है? 2 से गुणा कर दीजिए। सभी में 2 से गुणा करेंगे कितना बनेगा? 6 बनेगा। 4 दूनी 8 बनेगा, 5 दूनी 10। अब देखिए 6 दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, तो बस कितना रहा है? ये 4 ही वाला बच रहा। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो कितना है? इसके बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई? 8 सेंटीमीटर, जो हमारा इस तरीके से आ चुका था। ये आप शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आप शॉर्ट तरीके से लगाना चाहे आप देख के ऐसे कर सकते हैं। बाकी पाइथागोरस प्रमेय में हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तब तक दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 17 सेंटीमीटर। हमने क्या है? एक वृत्त बना लिया, और इस वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी कितनी है? 8 है। ये रहा। केंद्र से जीवा के केंद्र के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या हमारे पास दिया है 17 सेंटीमीटर। और कह रहा है क्या? जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। इसे ओ, इसे एम मान लेते हैं। ओ एम मान लिए। तो हमने क्या कहा है? जब ये दो बराबर भागों में बांट कर जीवा पे कोई लंब डालेंगे तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा। त्रिज्या तो ये है ही, लंबवत दूरी ये है, ऊंचाई, इसे हमें ज्ञात करना है एम। तो कितना होता है? 8 15 17। 8 15 17, ये तो हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, बाकी पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको बता दे रहे हैं। ट्रिपलेट क्या बना? 8 15 17। बाकी क्या है? 17 का वर्ग इक्वल टू किसके हो जाएगा? 8 के वर्ग प्लस ए एम का वर्ग। 17 17 में कितना? 289। 8 28 64 प्लस ए एम का वर्ग। इसमें 64 घटेगा दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आएगा 5 2 2 बराबर ए एम का वर्ग।
तो AM बराबर कितना है, 15 15 में 225। जब इस भुजा की लंबाई 15 आ गई है तो ये भी 15 हो गया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 30 सेमी। कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर 32 सेमी लंबी जीवा खींची गई। कितना, 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। बार बार क्या वृत्त बनाना, यहां से क्या है, वो केंद्र है, यहां से कितना, 12 सेमी की दूरी पर, यहां से जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे कितनी सेमी लंबी जीवा खींची गई है, 32 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक 32 सेमी की जीवा खींची गई है। कितनी दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर। इसमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है। तो इसे दो बराबर बांट होगा, ये 16 बन जाएगा, ये भी 16 बन जाएगा। क्या, ये 16 बन जाएगा और ये भी 16 बन जाएंगे। तो आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसे मिटा दें। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, त्रिज्या हमारे पास कितना है, 4 3 4 5, कितना कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करें, इतना तो 20 आना चाहिए। आर बराबर कितना आएगा, 20 सेमी। आर बराबर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। करके देख लेते हैं। आर का वर्ग किसके बराबर है, छोटी भुजा है, 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग बराबर हमें 144। 16 सलाब में कितना होगा, 256। इसे जोड़ेंगे, चलो 4 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, कितना आया, 20 सेमी। आर बराबर कितना निकल के आया, 20 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया, 20 सेंटीमीटर। हमने ट्रिपलेट क्या बनाया है, आर 12 और 16। अब देखिए क्या बना है, ये 3 अगर आप भाग देंगे, 3 4 और ये 5 बनेगा। हमने क्या किया, सभी में 4 से गुणा कर दिया है। सभी में 4 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, ये 20 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, 12 बनेगा, 16। अब देखिए ये 16 इसके बराबर आ रहा है, ये 12 इसके बराबर आ रहा है, तो 20 यहाँ पे आएगा। क्योंकि दोस्तों क्या, सभी में 4 से मल्टीपल हो रहा है। जब ये 5 है तो 5 में भी तो 4 से ही मल्टीपल होगा। तो रेशियो कितना बन रहा है, 20 आ रहा है। ये आर बराबर 20 आई है। आंसर नंबर क्या मिला, आंसर नंबर ए। क्या मिला, आंसर नंबर ए। कह रहा है दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है। क्या है, दिए गए वृत्त का केंद्र ओ है। इसमें जीवा की लंबाई 16 है। जीवा की लंबाई कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर है। जीवा क्या है, ए बी, और इसकी लंबाई कितना दिया है, 16 सेमी। और क्या कर रहा है, ओसी लंब ए बी पे, ये रहा ओ और ये रहा सी, ओसी लंब ए बी पर। और उसमें क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये बन गया, ये बन गया ना। ओसी की लंबाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 16 सेमी लंबी क्या है, जीवा खींची गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते, त्रिज्या मतलब आर ज्ञात करना है। हम फिर से वही पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो इसमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय ही लगता है। इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय ही लगता है। तो आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस ये 16 है, तो ये 8 बन जाएगा, ये भी 8 बन जाएगा। 8 का वर्ग कितना, 6 6 36 और 28 64। इसे जोड़ेंगे दोस्तों 100 आ जाएगा। तो आर इक्वल टू 10 सेमी। कितना निकल गया है, आर इक्वल टू 10 सेमी। अब रेशियो देखिए, 6 8 और कितना आर है। इसे करेंगे दोस्तों कितना, 3 4 5, हमारे पास ये रेशियो है। सभी में क्या हुआ है, 2 से मल्टीपल हुआ है। सभी में 2 से मल्टीपल हुआ है। करेंगे दोस्तों, ये 6 आया, ये 8 आया, ये 10 आया। अब देखिए 6 इसके बराबर आ रहा है, 8 इसके बराबर है, 10 भी तो इसके बराबर आएगा। 10 इसके बराबर मतलब आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। आप ऐसे ये ट्रिक लगा दीजिए, आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट के बारे में। बाकी ये हमारे पास पाइथागोरस बेसिक फार्मूला है ही। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अलग है। इसमें फिगर दिया हुआ है और इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें एंगल ज्ञात करना है। इसमें एंगल ज्ञात करना है। तो दोस्तों एंगल के लिए मैंने जो चीजें बताई है, थ्योरम वाला पहला वीडियो, इसका आप देख लीजिए। उसमें लगभग सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त में क्या दिया है, ये दिया हुआ है,
केंद्र क्या है O। यही तो फिगर दिया है, ए बी सी, ये केंद्र O है और इसमें कोण कितना दिया है, ये कोण 60 दिया है। ये कोण पूछा है कितना, कोण BOC पूछा है और दिया कितना है, एक कोण BAC दिया है 60। BAC दिया है कितना, 60 डिग्री। ठीक, हमने क्या बताया है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है तो केंद्र पर क्या है, कोण ए इक्वल टू किसके हो जाएगा, कोण O के आधे के बराबर हो जाएगा। कोण O के आधे के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, मतलब ये बाहर वाले नहीं अंदर वाले की बात कर रहा हूं, मतलब BOC के आधे के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना दिया है, ये कोण 60 दिया है, कोण BOC की वैल्यू पूछा है, इसमें क्रॉस मल्टीपल लगाएंगे दोस्तों कितना बनेगा, कोण BOC इक्वल टू 120 डिग्री। कोण BOC बराबर कितना, 120 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, उसमें फिगर दिया है और पूछा है, हमने इसके बारे में भी अच्छे तरीके से बताया है और बहुत ही कायदे से इसको समझाया है कि कैसे इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। हमारे पास क्या है, एक सर्कल दिया है जिसमें दो जीवाएं क्या है, एक दूसरे को काट रही हैं। कहां से, ये ई से। क्या है, ए बी सी और डी, सभी की वैल्यू कितना है, ये है 4 सेमी, ये है 5 सेमी और ये क्या है, x सेमी और क्या है, ये 6 सेमी, ये 6 सेमी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू, ईडी की वैल्यू ज्ञात करना है, ईडी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, इसके लिए मैंने क्या बताया है, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि अगर जहां पे ये दो जीवाएं एक दूसरे को काटे, जहां पर दो जीवाएं एक दूसरे को काटे, हमें उस बिंदु से दोनों तरफ की भुजाओं को क्या करना है, मल्टीपल कर देना। जैसे यहाँ पे काटा है तो हम इसका एक खंड ये लेंगे, गुणे दूसरा खंड ये लेंगे, फिर इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, एक खंड इसके बराबर कर देंगे, गुणे में इसके बराबर कर देंगे। क्या आएगा, EC गुणे ED इक्वल टू AE गुणे EB। ठीक है, यही खंड बन गया। तो EC बराबर कितना दिया है, EC बराबर है 5, ED बराबर कितना दिया है, x हम की वैल्यू में ज्ञात करनी है, इक्वल टू AE बराबर कितना दिया है 4, EB बराबर कितना दिया है 6। कर दीजिए, कितना 6 चौको 24, 5x, तो x की वैल्यू कितना आएगा 24/5। कर दीजिए, 5 चौको 20, 5 8 40, तो x बराबर कितना 4.8 सेंटीमीटर आया। कितना आ गया, 4.8 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, आशा करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में क्या है, केंद्र O है, इस पे क्या है, लंबे डाला है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेमी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, ये R की वैल्यू, ये R की वैल्यू ज्ञात करना है। नाम क्या दिया है, OTP, क्या दिया, OTP। तो इसमें क्या लगा सकते हैं, जब त्रिभुज बने और उसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो उसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के उसकी एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है, ये 10 सेंटीमीटर वाली, तो 10 है तो 10 का वर्ग कर देंगे। और दो छोटी भुजाएं क्या है, एक 8 है, दूसरा R है। क्या है, 8 का वर्ग प्लस R का वर्ग, 10 100, 8 का वर्ग 64 प्लस R स्क्वायर। जब 64 इसमें घटेगा दोस्तों 36 आ जाएगा। R इक्वल टू, R बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया, 6 सेंटीमीटर। ये भी ट्रिपलेट बन रहा है, कितना बन रहा है, 8 10
और क्या है यार। तो इसका करेंगे दोस्तों कितना, 2 से भाग दीजिए, कितना है 4 5 8। क्या करना है सभी में, क्या करना है दोस्तों, ये 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 2 2, कितना आया 8 10, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 4 5, ये कितना आया 6 आया। आप देखिए 8 ये मिल रहा है, 10 ये मिल रहा है, तो ये भी तो 6 आएगा। आर की वैल्यू तो 6 ही आएगी, जो हमने निकाला है 6, जो हमने निकाला है 6। जो इसके लिए मैंने बताया कि ट्रिपलेट आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। क्या खींचा गया, परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एस को छूती हैं। एपी बराबर कितना 5, बीसी बराबर 7 तथा सीएस बराबर 3। तो एबी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, एबी की लंबाई ज्ञात करना है। हम बना लेते हैं, पहले एक सर्कल बना लिए, फिर इसके बाद हमने एक उसके परिगत का एक चतुर्भुज बना लिया, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। कहां कहां पे टच कर रहा है, पी पी आर एस और क्यू, और सभी की मान कितना दिया है, एपी बराबर 5, ये 5 दिया है, और बीसी बराबर कितना दिया है, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये बीसी इक्वल टू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर पूरा। और क्या है सी एस बराबर 3, सी एस बराबर 3। तो हमें क्या ए बी की लंबाई ज्ञात करनी, इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी, मान लेते हैं पी, ठीक है। अब इसके बारे में समझते हैं। अगर दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त खींच दिए, अगर इसकी 2 जीव स्पर्श रेखाएं खींच दी, अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे और दोनों स्पर्श रेखाएं कहीं बाहर तक क्या करें, काट दें दूसरे को, तो जो स्पर्श रेखाएं बनेगी इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। पी मानते हैं ए बी, क्या होगी ए पी इक्वल टू बी पी के, ए पी इक्वल टू बी पी के बराबर होगी। अगर कुछ मान लीजिए, देखिए इसमें ये क्या है, एक वृत्त है और वृत्त के बाहर क्या है, एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है, और बाहर बिंदु ए पर काटा है। हमने क्या बताया, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, जो हम बताया वहां से आया। अब देखिए, आप कह सकते हैं कि ये भी तो एक स्पर्श रेखा है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है जो बाहर बिंदु सी पर काटा है। जब ये 3 है तो ये भी 3 बनेगा, जब ये 3 है तो ये भी 3 बनेगा। अब पूरी लंबाई 7 दिया है तो बच कितना रहा है, 4 बच रहा है, ये 4 बच रहा है, और ये स्पर्श रेखा ये भी, तो ये 4 पूरा जोड़ देंगे दोस्तों, कितना है 5 4 9, पी बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर। था ना आसान। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब ये क्वेश्चन कहां से बन पाएगा, तब ये क्वेश्चन कहां पे बन पाएगा। इसलिए दोस्तों मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको पहली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। ऑप्शन तो इसमें नहीं दिख रहा है, बाकी 9 ही सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है, और वृत्त से कितना है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज। लास्ट ही है आज का वृत्त का। लगभग हमने कितने 7-8 क्वेश्चन करा दिए वृत्त से, और लगभग जो वृत्त से क्वेश्चन बनेगा वो इसी में से लगभग आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। क्वेश्चन के मतलब जो थ्योरम बताया वो उससे से बाहर नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन तो कम थे हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, एक केंद्र O, क्या है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी खींची गई है। जीवा क्या है, ए बी खींची गई है, और इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यही तो त्रिज्या बनेगी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बनेगी। जीवा केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी कितना है 4.5, 4.5 है। तो कह रहा है जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमने क्या बताया है, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाल दें तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये भुजा जितनी होगी ये भी भुजा मतलब उसी के बराबर आएगी।
ठीक है। अगर ये P है तो ये भी P होगी, तब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा। 6 का वर्ग इक्वल टू 4.5 के वर्ग प्लस P का वर्ग। 6 छंग 36 बराबर 4 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे दोस्तों 25 और 4 पंचे 20 दशमलव प्लस P स्क्वायर। इधर माइनस करेंगे, डबल जीरो लगा दीजिए, कितना आएगा 20.25। ठीक, माइनस आया, कितना आया ये 5, 95 में 2 गया 7, ये 5 और कितना आया 1, 15.75 बराबर P स्क्वायर। इतना ही तो आएगा 15.75 P स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आएगा, अब इसको क्या कर सकते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1575/100, इतना लिख सकते हैं। अब 1500 का वर्ग कर लीजिए, 1575 किसका वर्ग है चेक करना है, क्या करेंगे 5 से काट दीजिए, पंक्तियां 15, 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 से करेंगे 5 छंग 30, पंक्तियां 15, 9 7 63 आया 7, कितना बना एक ये बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, कितना आएगा दोस्तों 5 × 3√7 बटा ये 10, 5 दूना 10, कितना निकल के आया 3√7 बटा 2 या P की वैल्यू 3√7/2 P की वैल्यू आया है। हमें कितना क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू क्या करना है, P + P = 2P। अब P की वैल्यू इसमें रखेंगे तो P बराबर कितना है 2 × 3√7/2, 2 से काट देंगे तो P की वैल्यू 3√7 सेमी आया, मतलब AB की लंबाई AB बराबर कितना निकल के आया 3√7 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, मेरे बताने समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसे ही शानदार टॉपिक लेके आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।